नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनका जन्म दिवस मनाया गया। साथ ही जनपद रत्न अलंकरण समारोह का भी आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर यहां एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की परंपरा के अनुसार वर्षों से समाज में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को जनपद रत्न के रूप में सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा तथा अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने महानगर शाहजहांपुर की लॉन टेनिस खिलाड़ी महिका खन्ना को जनपद रत्न से सम्मानित किया। आपको बता दें, कुमारी महिका खन्ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर चुकी हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि किसानों के लिए सोलर युक्त नलकूप उपलब्ध कराने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, जिससे किसानों को तो लाभ होगा ही, साथ ही सरकार का वित्तीय भार भी कम होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के नलकूप के बिजली के बिलों पर सरकार पहले ही उदारता दिखा चुकी है। ऊर्जा मंत्री ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ उठाएं तथा ब्याज मुक्त बिजली का बिल जमा करें। यह योजना 31 दिसंबर तक ही लागू है। पत्रकारों के एक प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जनता रिजेक्ट कर चुकी है। अब वो यूपी से बाहर कहीं भी भाग कर जाएंगे तो वहां भी रिजेक्ट ही होंगे। जब माल खराब होता है तो बाजार बदलने से कोई लाभ नहीं होता। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। आज का जो प्रसंग है उसमें सबसे पहले तो माननीय खन्ना जी के द्वारा 27 वर्ष, आज 27वां वर्ष ये समारोह, अलंकरण समारोह जो जनपद के विभूतियों का, जनपद के रत्नों का हो रहा है, उसमें उस कड़ी में आज जो महिका खन्ना का जो सम्मान किया गया है उसको भी मैं बच्ची को बधाई देता हूँ। और मेरी शुभकामना है कि वो प्रदेश में, देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शाहजहांपुर का, अपने परिवार का, अपना स्वयं का भी नाम ऊंचा करेगी, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है, मेरी शुभकामना है। मित्रों, माननीय अटल जी के नाम से ये सभागार है और उनके ही जयंती के पूर्व संध्या पर आज का एक कार्यक्रम है। तो स्वतंत्रता एक ही राजपुरुष, एक ही राजनेता इस देश में मेरी दृष्टि से ऐसा दिख रहा है कि जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। 1924 के आसपास, 1924 में ही शायद उनका जन्म हुआ था। और मैंने जो पढ़ा है कि 1947 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ये सब जो स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ चल रही थी, उसमें भी वो बालक के रूप में, एक युवा के रूप में, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वहाँ से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो, आप सब जानते हैं कि उसमें उनकी बहुत ही अग्रणी भूमिका रही है। लेकिन कुछ चीजें जो शायद कम कही जाती हैं या कम समझी जाती हैं, कम जानी जाती हैं, उसमें यह है कि आज एक शब्द चलता है, वो है सुशासन का। सुशासन शब्द जो है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो माननीय अटल जी की जो पहली यही जो तारीख आई, दिसंबर 25 जो आई, तो उसमें उन्होंने उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाना शुरुआत किया। आज भी वो सुशासन दिवस के रूप में वो दिन मनाया जाता है। सुशासन क्यों? माननीय अटल जी के नाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन शब्द क्यों जोड़ा, ये आपको अवश्य ध्यान में होना चाहिए। क्योंकि पहले की सरकारें अपने और पराये के लिए काम करती थी। अपना है तो अच्छा है, अपना है तो उसके लिए सब कुछ 100 खून माफ है, पराया है तो उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सोचिए कि जिस वट वृक्ष को, जिस जनसंघ, जिस भारतीय जनता पार्टी को माननीय अटल जी ने बड़ा किया, पौधा लगाया, सींचा, बड़ा किया, उसमें उनका कोई अपना वारिस नहीं था।
ये जो सोच होती है उसका वारिस कौन निकले? उसके वारिस नरेंद्र मोदी निकले, जिनका उनसे दूर दूर तक कोई खून का रिश्ता नहीं था। कार्यकर्ता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं को, माननीय अटल जी की विचारों को, उनकी कार्यशैली को, उनके सुशासन के सूत्रों को आगे ले जाते हैं। उसी प्रकार मित्रों, इस देश में अगर किसी ने पहली बार विज्ञान का महत्व हम सबको आपको समझाया, उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ क्या जोड़ा था? जय विज्ञान जोड़ा था कि ये समय जो है आधुनिकता का है। भारत एक पौराणिक देश है, प्राचीन सभ्यता है, लेकिन उसके साथ हमें नए विज्ञान को अपनाना आवश्यक है। और उन्होंने खाली नारा नहीं दिया, खाली उच्चारण में नहीं लाया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। उन्होंने वो चीजें सिद्ध करके उसको देश के कार्यकलाप में विज्ञान को ला करके उन्होंने दिखाया। आपको शायद मालूम होगा कि जो चंद्रयान नरेंद्र मोदी जी ने इस बार चंद्र पे पहुंचा दिया, उस चंद्रयान का चंद्रयान नाम जो है माननीय अटल जी का दिया हुआ है। और सबसे पहले उन्होंने चंद्र पे अपना चंद्रयान भेजने की परिकल्पना किया था। एक और वैज्ञानिक जो तथ्य सबके दिमाग में होना चाहिए वो ये है कि पूरा दुनिया हमारे विरुद्ध होने के बावजूद भी जो हमारा जो अणु परीक्षण था, न्यूक्लियर टेस्ट था, उन्होंने कहा नहीं हम तो करेंगे। ये हम किसी को आंख दिखाने के लिए, किसी को धमकाने के लिए, किसी पे आक्रमण करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हम अपनी खुद की वैज्ञानिक क्षमता को टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। अब्दुल कलाम आजाद जैसे वैज्ञानिकों की जो टीम है उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। हम अपने देश का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए हम नहीं कर रहे। और कोई कुछ भी कहे हम ये करके रहेंगे और करके रहे। तो ये होती है विज्ञान सोचने की बात और उस विज्ञान को धरातल पे उतारने की बात, राष्ट्र के लोगों के जीवन में उस चीज को लाने की। अभी बिजली विभाग की बारे में थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि मैं उसका मंत्री हूँ। हमारी एक योजना चल रही है, आप सबके संज्ञान में लाने के लिए मैं कह रहा हूँ। हमारी एक मुफ्त समाधान योजना चल रही है जिसको वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी कहते हैं, OTS भी कहते हैं। वो एक अभी तक की सबसे सफल योजना मानी जा रही है और अभी तक कल तक में 37 साढ़े 37 लाख लोग उसका लाभ ले चुके थे। आज लगभग 38 लाख के आसपास उसके लाभार्थियों की संख्या पहुंच चुकी है। सम्माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को मनाना और दूसरा पार्ट है जनपद अलंकरण समारोह। जनपद अलंकरण समारोह आज आपके सामने जो एक राष्ट्रीय खिलाड़ी का सम्मान हुआ, ये अपने आप में एक प्रोत्साहन भी है और उनको प्रेरित करने के लिए एक शील्ड भी है। खास तौर से इस इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनना ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। शेक्सपियर ने एक बात कही थी कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोगों के ऊपर महानता थोपी जाती है और कुछ लोग अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से महान बनते हैं। अटल जी उस श्रेणी में आते हैं जो अपने पुरुषार्थ से, अपनी निष्ठा से, अपने लगन से वहां तक पहुंचे और पूरा जीवन उनका निष्कलंक रहा। लेकिन जिस दिन से वो पार्लियामेंट में गए उसी दिन से लोग ये सोचने लगे थे कि ये आगे जाकर निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। और हम इन्हीं शब्दों के साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को जहां कहीं भी हो उसको सदगति दे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो आज आपके सामने जिस बेटी को यहाँ पर सम्मानित किया गया वो खास तौर से कुमारी महिका खन्ना, इसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कितनी कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनना ये अपने आप में उपलब्धि है, लेकिन अभी ये मंजिल नहीं है, अभी ये पड़ाव हो सकता है, यात्रा हो सकती है।
लेकिन ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को साक्षी करके, पूरे मंच सहित आप सभी को साक्षी करके हम देते हैं कि और अधिक बेहतर ढंग से प्रदर्शन करें। माननीय खन्ना जी के इनिशिएटिव से जैसा कि मुझे समझ में आया है, आज 27वां एक कार्यक्रम है जिसमें शाहजहांपुर के रत्नों को सम्मानित किया जाता है। इस बार एक महिका खन्ना जी को सम्मानित किया गया है, जिनको जो बहुत ही अभी युवा खिलाड़ी हैं, अभी 2007 की जन्मी हुई हैं, 16 साल 17 साल भी अभी उनको पूरा नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाई है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस प्रकार के रत्नों को सम्मानित करने की जो परंपरा माननीय खन्ना जी ने डाली है, उसके लिए मैं उनको बहुत ही साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। क्या लगता है आपको? जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो कहीं भी भाग के जाएंगे वहाँ वो रिजेक्ट ही होंगे। जब माल खराब है तो बाजार से क्या होना, बाजार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।